पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 7। हिंडोला 1 पद 7 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 7। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र। हिंडोला 1 पद 7 इस प्रकार है। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणींद्र। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। झूलत मतलब हिंडोला झूलना, नारद वैदिक नारद मुनि, शारदा वैदिक विद्या देवी, व्यास वेद महाभारत का लेखक, फणींद्र वैदिक विष्णु। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, आप जिन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के देवी देवता ऋषि मुनि को महान मानते हो, जैसे मुनि नारद, विद्या की देवी शारदा, ऋषि व्यास और शेष नाग पर लेटा हुआ विष्णु भगवान, सब इस संसार में फंसकर रह गए, जन्म लिया और मर गए, पर निर्वाण नहीं प्राप्त कर सके। वे आज भी भवचक्र में फंसे हुए हैं। इन में से वैदिक ब्राह्मणों ने बहुत सारे पात्र मूल भारतीय हिंदू धर्म के एक समतावादी पंथ बौद्ध मत से चुराए हुए हैं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण धर्म के सभी ग्रंथों की रचना 7वीं से 10वीं शती के बीच मौर्य और बौद्ध पात्रों की चोरी कर बनाई गई है। जो भी विषमतावादी, वर्णवादी, जातिवादी, उच्च नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, शोषणवादी, मनुवादी विचार के धर्म है, वह वास्तव में अधर्म है और विकृति है। इससे भला कोई कैसे चेतन राम के दर्शन कर सकता है? ऐसे पापी लोग संसार में भटक रहे हैं। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में यह साफ साफ बताया है कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के बहुत सारे पात्र जो है देवी देवता, जिसे वैदिक ब्राह्मण धर्मी मानते हैं, ऐसे ब्रह्मा जैसे गलिच्छ पात्र, ऐसे लोग, उनसे जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? कोई प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। ब्रह्मा ने अपनी बेटी जो जिसे विद्या की देवी कहते शारदा, उसी का बलात्कार किया था। ऐसे घटिया लोग गाय हत्या, बैल हत्या, घोड़े की हत्या, जनेऊ डालकर छुआछूत का अधर्म फैलाने वाले लोग, दारू और वेश्या व्यवसाय, तो सारा ही पाप ही पाप जिस धर्म में हो, वो राम के दर्शन कैसे कर सकते हैं? यह कदापि शक्य नहीं है, अशक्य है, क्योंकि पापी लोग को तो भवसागर में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, जो शील सदाचार का धर्म है, भाईचारा का धर्म है, समता और ममता का धर्म, अहिंसा का धर्म है। और वैदिक ब्राह्मण धर्म ये अधर्म है, पाप का धर्म है, विकृति भरा धर्म है। और दोनों धर्म अलग अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग बाहर से आए हुए, यूरेशिया से आए हुए, उन्होंने अपने साथ में जो जिसे धर्म वो कहते हैं धर्म, वह अधर्म और विकृति लाया है। ऐसी विकृति और अधर्म को उन्होंने यहाँ मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर प्रत्यारोपित किया और फिर उसे वैदिक धर्म अधर्म का जो विष है
उसके फल आना शुरू हो गए। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण। लोगों ने समझा यही मूल भारतीय हिंदू धर्म है। नहीं भाई, ये मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। ये तो प्रत्यारोपित वैदिक, विदेशी, यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। कबीर साहब ने इसकी शाखा को काट कर अलग कर दिया। कहा ये अलग धर्म है, धर्म कहिए, विधर्म, ये अधर्म है, विकृति है। उसे काट कर अलग कर दिया और बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म सनातन, पुरातन, आद्य काल से, आदि काल से चला आ रहा है, लोक धर्म है। संसार का प्रथम श्रेष्ठ मानव धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है, शील सदाचार का धर्म है, जिसने विश्व को सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति दी है और नागरिक अधिकार और गणराज्य की व्यवस्था की भी इस संसार को उसका परिचय कराया है। ऐसा उत्तम धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसकी पुनर्स्थापना कबीर साहब ने फिर से 14वीं-15वीं शताब्दी में किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू का कानून बना। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रथम आद्यपीठ यहाँ बनाया है, जिसका मैं जगत गुरु हूँ। और हम मूल भारतीय हिंदू धर्म जो शील सदाचार, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, अहिंसा, ममता और शांति का मार्ग है, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि विश्व को वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, पूंजीवाद, वसाहतवाद, इन सभी दुर्गुणों से बचाया जा सके और मानव को जो है सुखी किया जा सके। आइए इस काम में आप भी हमारे साथ में जुड़िए, क्योंकि ये विश्व कल्याण का कार्य है। साधु साधु साधु।